उत्तर प्रदेश वर्सेस झोला दुर्ग। चलिए दर्शक दिखाएं इस मुकाबले को देखने के लिए बन जाए और बागपत यूपी के द्वारा पहला रेड करते हुए बड़े भैया। चलिए काले रंग की जर्सी पहना हुआ यह खिलाड़ी झोला दुर्ग के पाले में, देखते हैं किस प्रकार से रेडी करें, क्या पहला खाता खोल पाएंगे इस बार या फिर नहीं। बिल्कुल अनुभव लेने आए हैं, पहला रेड है। चलिए एक नए टीमों के साथ और ये खाली रेड इस प्रकार से परस्यूट करने की कोशिश था लेकिन नहीं, और लंबा कद काठी का झोला दुर्ग की तरफ से रेड करते हुए और बिल्कुल और चलिए खामोशी के साथ ये भी रेडर तरुण कुमार इनका नाम होना चाहिए जर्सी के हिसाब से, लेकिन पता नहीं है इनका नाम। और ये क्या बात है, रिच लगाने की कोशिश था, रिच लगी नहीं, लेकिन क्या बात है, स्टेप शानदार स्टेप के साथ 2 पॉइंट लेते हुए कितने पॉइंट, बिल्कुल 2 पॉइंट मिल गया और खाता खुल गया है झोला दुर्ग का। अब फिर से जाएंगे, क्या बात है, बैगनी कलर की जर्सी लगाएंगे बड़े भैया, बिल्कुल सुंदर कद काठी, शरीर भी उतना सुंदर और शकल भी, फेस भी काफी सुंदर है इनके। और क्या अपने सुंदरता के साथ अपना खेल का भी जज्बा दिखा पाएंगे, शरीर भारी भरकम है और क्या बात है, हेड टच करने की कोशिश, अभी भी कोई पॉइंट नहीं, खाता नहीं खुला है फिलहाल बागपत उत्तर प्रदेश का। और इधर का डिफेंस भी और बोनस लेने की कोशिश लगी नहीं पैर, अन्यथा बोनस मिल जाता। और फिर से प्रदीप नाम है इनका, 9 नंबर जर्सी पहना हुआ यह रेडर और अभी भी कोई शिरकत नहीं, 5 का डिफेंड है, बोनस नहीं मिल सकता, बोनस तभी अलाउ है जब कोर्ट पर बेट पर 6 या 7 का डिफेंड हो। और बिल्कुल खामोशी के साथ शांत माहौल में मैच चला और ये क्या बात है, ज्यादा अग्रेसर हो रहे हैं ऐसा लगता है और अभी भी कोई पॉइंट नहीं। और ये तीसरी रेड होनी चाहिए, 2 एंड डायरेक्ट, क्या बात है। अगर इनका फेसकट की बात करें तो ईरान के मोहम्मद नबी पंच की तरह दिखते हैं, क्या वही है, इनसे जानकारी लेना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन कदकाठी उतना ही सकल उतना सर्विसेज के साथ खेलते हैं ये प्लेयर और काफी सुंदर प्लेयर। और बाहर यूपी के प्लेयर बोनस लेने को क्या मिलेगा, बोनस 2 एंड डायरेक्ट है, पॉइंट लेने की आवश्यकता है, लेकिन धराशायी क्या बात है और रेडर आउट, बिल्कुल बोनस भी नहीं किया गया, शायद बोनस नहीं था। और हमारे इनको कहें इस्लाम मोहम्मद नबी बख्श आउट हो गए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सकल उतना सुंदर वैसा ही दिखते हैं, कद काटे उतना ही। और फिर से कहें ये रेडर पिछली रेड में 2 पॉइंट लेके गए थे भैया बड़े भैया, और क्या इस बार खाता खुलेगा यूपी बागपत का, नहीं खुलेगा ऐसा लगता है। और चलिए बिल्कुल शानदार मुकाबला चल रहा है, खाता नहीं खुला है, बागपत यूपी का बड़ी दूर से पूरी तय करके आई है और 1 पॉइंट फिर से मिलना चाहिए और मिल गया। 4-0 का स्कोर और टाइम आउट। अब स्टेट के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और फिर से गए हैं रेड करने, पॉइंट लेने की तलाश है। इस बार क्या खाता खुलेगा, क्या खाता खोल पाएंगे रेडर, देखते हैं। और बार बार बोनस पट्टी में अपने पैरों को जमा रहे हैं लेकिन खाता नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए इधर झोला दुर्ग भी काफी मजबूत लगती है और चलिए खाता खुल गया बिल्कुल और आसानी के साथ खाता खुला है, 1-4 का स्कोर और बिल्कुल। और फिर से गए हैं बड़े भैया, आर्मी कट के लगते हैं, इनके कदकाठी को देखिए, बालों को देखें तो क्या ये आर्मी में है या फिर नहीं, है कुछ देर बाद आपको हम बताएंगे। और अभी भी 1-4 का स्कोर बना हुआ है, झोला दुर्ग 3 पॉइंट से आगे फिलहाल, लेकिन बागपत यूपी क्या इस स्कोर के मार्जिन को कम कर पाएगी या फिर नहीं, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और आसानी के साथ पॉइंट ले जाते हैं झोला दुर्ग के खिलाड़ी और ये रेडर भी पिछली रेड में आसानी के साथ पॉइंट लेकर गए थे, इस बार भी वही कोशिश रहेगी ऐसा लगता है और बिल्कुल पॉइंट ले सकते हैं आसानी के साथ। दर्शक दिखाए धाम के बेटे 10-10 मिनट का खेल है, टोटल 20 मिनट का खेल रहेगा और 2 मिनट लगभग बीत चुका है, बोनस पॉइंट दिया गया है, यानी कि 4-2 का स्कोर बना है, कांटे की टक्कर का मुकाबला बन गया है फिलहाल। 4-2 का स्कोर, इस 2 पॉइंट के लीड के मार्जिन को कम करना बहुत ही आसान है यूपी बागपत के लिए, लेकिन झोला दुर्ग क्या अपने लीड को गंवा पाएगी या फिर संयम के साथ और लीड बढ़ाएगी। चलिए देखते हैं, आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। और खाली रेड इस प्रकार से वही रेडर जाएंगे जो पिछली रेड खाली करके आए थे और शानदार रेडिंग का नमूना दिखाते हैं। अभी भी
तगड़ा प्रदर्शन नहीं है फिलहाल बागपत यूपी का, लेकिन इस बार काफी डीप चले गए थे। लेकिन जानते हैं छोला दुर्ग के खिलाड़ी एक बड़े रेडर हैं, एक बड़े शरीर वाले हैं, फोर्स के साथ ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सा संयम बरत रहे छोला दुर्ग खिलाड़ी। और गिर गए, क्या बात है, पता ही नहीं चला कब गिर गए। और एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ छोला दुर्ग को। और तीसरी रेड 2 एंड डाई रेड बुकर महोदय संतराम फुहारे बड़े भैया अपना बिगुल बजा दी है और 2 एंड डाई रेड में पॉइंट लेना होगा। अगर धराशायी होंगे तो ओहो क्या टच है, बिल्कुल टेकल करना था, एडवांस टच नहीं देना था, 2 पॉइंट आसानी के साथ मिल जाता सुपर टेकल में। और फिर से ये रेडर गए हैं और शायद ये अमूमन डिफेंडर लगते हैं, देखते हैं क्या है। और काफी सुंदर रंग की जर्सी से सजा हुआ बागपत यूपी का यह रेडर, क्या पॉइंट लेंगे या फिर नहीं। अगर खाली जाते हैं तो 2 ही डिफेंडर बचेंगे बागपत यूपी के। लेकिन क्या बात है, रनिंग करने की कोशिश था, टच लेने की कोशिश था, लेकिन क्या परस्यूट मुकम्मल होगा। ओहो लगी नहीं, अच्छा परस्यूट था, अन्यथा टच हो जाता तो निश्चित रूप से पॉइंट मिल जाता और आलम की कगार पर धकेल दिया जाता। लेकिन क्या बात है, टच अभी भी नहीं लगी, नहीं टच और खाली रेड। इस प्रकार से फिर से गए हैं कप्तान बंधु, अपनी टीम की कप्तान है और कप्तान किस प्रकार से अपने रेड में पॉइंट लेते हैं, देखते हैं। पॉइंट लेने की जरूरत है बागपत यूपी को, और क्या इस बार पॉइंट लेंगे या फिर नहीं, और इसी की तलाश में है। और क्या बात है, गेम ब्रेक से बचना होगा बंधु को और बोनस खोल देगा, क्या बोनस मिलेगा, नहीं मिल सकता, पार नहीं हुआ ऐसा लगता है। और 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, 2 खिलाड़ी में फिर से आए हैं ये रेडर तरुण कुमार। ओ क्या बात है, लंबा रिच लगता तो नीचे टूटा तो, लेकिन खाई पर गए, क्या सुपर टैकल होगा, बिल्कुल होगा सुपर टैकल ऐसा लगता है। लेकिन रेडर आप तब तक एफर्ट लगा सकते हैं जब तक 30 सेकंड बीत न जाए। प्रो कबड्डी नियम है, पूरी तरह से इस रेड पर प्रो कबड्डी नियम अलाउ है। और ये 2 एंड डाई रेड, क्या बात है, 2 एंड डाई रेड में यह रेडर आए हैं और बोनस क्या मिलेगा, मिलना चाहिए ऐसा लगता है, स्पष्ट रूप से दिख तो रहा है। लेकिन हमारे निर्णायक बंधु बताएंगे उसारे सर बिल्कुल बोनस दिया गया है। चलिए हमें भी दिखा ये बोनस होना चाहिए। और फिर से कहे प्रदीप इनका नाम होना चाहिए जर्सी के हिसाब से, बाकी हमें पता नहीं, दर्शक देखा को भी पता नहीं। और काफी लंबी दूरी तय करके इस धरा पर बड़े टीम शिरकत की है और इस क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े टीम इस क्षेत्र में देखे जाते हैं, वो भी जानते हैं, इनको देखकर, इस टीम को देखकर सीखना पड़ेगा। 5-6 का स्कोर, अब 1 ही पॉइंट का लीड है छोला दुर्ग के। और ये धराशायी, बिल्कुल क्या बात है, फिर से सुपर टेकर, शानदार सुपर टेकर के साथ वापसी करके 1 पॉइंट से आगे फिर से बागपत यूपी के खिलाड़ी। क्या बात है, क्या बात है, एक पल के लिए 4 पॉइंट से आगे जा रहा था छोला दुर्ग, लेकिन वापसी करके और ये फिर से 2 पॉइंट लेता हुआ, बिल्कुल 2 पॉइंट मिलकर 3 पॉइंट से आगे। चले छोला दुर्ग बिखर रही है और छोला दुर्ग के खिलाड़ी आपको रणनीति बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा, किस प्रकार से खेलना पड़ेगा। आप देखिए, आप अपने लीड को गंवा चुके हैं और फिर से इधर बात पर खेल गए क्या, बिल्कुल नहीं। कितने पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट तो स्पष्ट है, क्या तीसरे को भी लगा है, नहीं लगा है, 2 पॉइंट। इसी के साथ टाइम आउट लेता हुआ है ना, बिल्कुल बागपत यूपी 1 पॉइंट से फिलहाल आगे, शायद सुपर टेकल की वजह से 1 पॉइंट से आगे होगा ऐसा लगता है। और फिर से गए हैं कद काटी छोटा लेकिन शरीर मोटा, और बागपत यूपी काफी संयम के साथ खेल रही है, 3 पॉइंट से फिलहाल आगे चल रहा है। और जानते हैं बागपत यूपी के खिलाड़ी की 3 पॉइंट का लीड के मार्जिन को गंवाना नहीं है, लेकिन छोला दुर्ग पॉइंट लाएगा ऐसा लगता है। अभी भी पूरे के पूरे 10 मिनट बचा है, दर्शक दिखाएं, 10 मिनट के बाद आपको पता चलेगा छोला दुर्ग विजयी होता है या फिर बागपत यूपी के खिलाड़ी। और इसके बाद मुकाबला होना है वीर शिवाजी चढ़ाई गोंदल वर्सेस आल बरस। तो ध्यान दें, दोनों टीम के कप्तान बंधु वीर शिवाजी चढ़ाई गोंदल वर्सेस आल बरस के खिलाड़ी, आप मैदान के इर्द गिर्द रहिए और 1 पॉइंट फिर से मिल जाएगा ऐसा लगता है। बिल्कुल हमारे उसारे सर देख रहे हैं और निश्चित रूप से 1 पॉइंट बागपत यूपी के खिलाड़ी को। और इधर से 9 नंबर की जर्सी पहना हुआ प्रदीप कुमार गए हैं रेड के लिए।
और बिल्कुल शायद प्रदीप कुमार भी 9 नंबर की जर्सी पहनते हैं, जो प्रो कबड्डी के स्टार हैं, शायद उन्हीं के नाम से यह जर्सी सिलाया हो। और ये क्या बात है, क्या बात है, फिर से वापसी और 2 पॉइंट लेते हुए अपने खिलाड़ी को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत शानदार, ऐसा क्या बात है। और जो टीम ऐसा करते हैं शायद वही एक बड़ा टीम कहे जाते हैं, ताकि दोबारा गलती ना हो। और चलिए चलिए, क्या बात है, काफी टीम जाते हैं यार रेडर, लेकिन इनको धराशायी नहीं करते, इस बार भी नहीं करेंगे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्या बात है, शानदार मुकाबला चल रहा है बागपत यूपी के खिलाफ छोला दुर्ग। फिर से वही रेडर है, पिछली रेड में 2 पॉइंट लेके गए थे, ब्लॉक गलती किया था, इस बार क्या वही गलती दोहराएंगे या फिर नहीं। 9 नंबर की जर्सी प्रदीप कुमार देखते हैं और काफी अच्छा रेड करते हैं, काफी संयम के साथ। फुटवर्क इतना सुंदर नहीं है, स्लो फुटवर्क है, इनका फुटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, रिच भी नहीं लगाते तो पॉइंट आएगा तो आएगा कहां से। और इसी के साथ खाली रेड ऐसा लगता है। बिल्कुल, फिर से जाएंगे वही रेडर, लंबा का काफी का रेडर और अच्छा रेड करते हैं, बैगनी कलर की जर्सी पहना हुआ उनके जर्सी में। और 3 खिलाड़ी बचे, सुपर टेकर आर्ट है, बंधु अगर पकड़ते हैं इस रेडर को तो 2 पॉइंट मिलेगा। क्या बात है, इतना टीम चलेगा रेडर, लाइनमैन आप ध्यान देंगे ऑफिसर। बिल्कुल, और ये क्या बात है, पूरे के पूरे आउट होना चाहिए। और बिल्कुल 5 पॉइंट मिल गया आसानी के साथ। और बागपत यूपी तगड़ा प्रदर्शन कर रही है। और स्कोर बंधु बता दीजिए एक बार स्कोर, ताकि हम थोड़ा दोनों को इतना कर दें। 18-10 का स्कोर बना है, यानी कि 8 पॉइंट का लीड। और छोरा दुर्ग खिलाड़ी, आपको 8 पॉइंट का लीड को कवर करना है तो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में काफी सुंदर प्रदर्शन किए थे, उसके बाद आपका प्रदर्शन बहुत बेकार गया है, लेकिन क्या बात है, आसानी के साथ टेकल कर दिया गया बागपत यूपी के द्वारा। और अच्छा टेकल, और फिर से गए हैं काले कलर की जर्सी पहना हुआ रेडर छोला बागपत यूपी की तरफ से। और छोला दुर्ग खिलाड़ी, आप अच्छा प्रदर्शन करें, आप जिस प्रकार से कर रहे थे पिछले हाथ में उसी प्रकार से प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। आपको भी एक आल आउट देना पड़ेगा, तब स्कोर का मार्जिन लगभग बराबर हो सकता है। क्या छोला दुर्ग वैसी वापसी करेगी या फिर नहीं, साथ या खाली रेड हो। लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट को चलना होगा छोला दुर्ग के, डिफेंडिंग डिपार्टमेंट तो कतई नहीं चल रहा है छोला दुर्ग, आप अपने डिफेंडिंग डिपार्टमेंट को सुधारिए। और क्या बात है, देख रहे थे स्केप रोड में लगभग जा रहे थे, लेकिन टीम चलेगा है रेडर, क्या इनको टेकल करेंगे, बिल्कुल टेकल आसानी के साथ, स्केप नहीं और धड़ाम से बाहर कर दिए, क्या बात है। चलिए टाइम इसी बीच शायद, और चलिए फिर से रेड स्टार्ट करता हुआ लंबा चौड़ा खिलाड़ी और आसानी के हेलो अपने के साथ आसानी से 1-2 पानी से ले जाते हैं ये रेडर। क्या इस बार भी वही प्रदर्शन रहेगा? जान 2 एंड डाई खेलेंगे काफी हेलो लगभग 9-10 पॉइंट से आगे चल रहा है इधर बागपत यूपी के खिलाड़ी। तो जानते हैं कि हमें, और ओहो क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। झोला दुर्ग के बड़े बड़े दिग्गज जो काम नहीं कर सके, एक छोटे से रेडर हेलो और झूले इस रेडर के लिए हो। चलिए काफी डीप चले गए थे और फाइट नहीं, ऐसा लगता है। डेकोरेशन वाले बंदो आप ध्यान दें, यहाँ पर शायद बैटरी की कमी हो तो आप, अगर आपके पास पेना सोनी का सेल हो तो आप लाइए। चलिए फिर से गए हैं ये रेडर और काफी पिछड़ गए हैं, और स्कोर को लेवल करना है तो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी भी कोई टच नहीं।
चलिए क्या बात है, कसम पे कसम खा रहे हैं लेकिन कोई टच नहीं ऐसा कर रहे हैं। झूठ न बोल, झूठ न बोल। हरियाणा की भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा आप देखिए, आप जानिए भैया। हमें भी सिखा के जाइए, हमारे दर्शक दिखाओ को भी सिखा के जाइए। और ये रेडर अपने इत्मीनान के साथ रेड कर रहे हैं। हाथ लेट कर दे भी नहीं गया। आवाज सुन के समझ जाते बागपत यूपी काफी पॉइंट आ गया और झोला दुर्गन खिलाड़ी वापसी करते करते बच जाते हैं और इत्मीनान के साथ रेड कर रहे हैं। 2 एंड डाई में खेलने का इनका शायद सोच है और अच्छी की लगी नहीं। फिर से इसके बाद मुकाबला होना है वीर शिवाजी चढ़ाई गोंदल वर्सेस आलपरा। ओहो मजबूत एंकल होल्ड, अभी भी पहुंचे नहीं ऐसा लगता है। पैरों को ऐसे जकड़े, ऐसे एंकल होल्ड किए कि हिल भी नहीं पाया रेडर। और 2 एंड डाई रेड फिर से आ गया है इस रेडर के लिए। बार बार यही रेडर 2 एंड डाई रेड में जाते हैं और आसानी के साथ पॉइंट लेके आते हैं। 30 सेकंड का भी ख्याल रखना होगा इस रेडर को। क्या बात है, चलिए 2 एंड डाई रेड में आसानी के साथ पॉइंट तो मिल जाता है लेकिन झोला दुर्गा के पॉइंट लेंगे। ओहो इस बार टेकल आसानी के साथ और तगड़े टेकल, क्या वापसी का संकेत दिए हैं, बिल्कुल दे दिया। अभी भी आपके पास समय है वापसी का। सुपर टेकल करते जाए और 2 पॉइंट लेकर जाएंगे। चलिए हमारे उसारे सर क्या करें हमें समझ नहीं आया। और तरुण कुमार और टच बिल्कुल टच है इस पर रुक के अब कदम बढ़ाएगा, अब पॉइंट लाने का मानता रखते हैं झोला दुर्ग खिलाड़ी। झोला दुर्ग क्रॉस दाब दिया गया है और अपने टीम के मेन रेडर यूपी बागपत के मेन रेडर को पिछा दे। क्या टच है, ओहो ये तो गलती कर गए बड़े भैया। और विरोधी टीम यूपी बागपत के टीम के मेन रेडर रिवाइव हो गए हैं। आपको मैच जीतना है। ओहो एडवांस टेकल, इस बार भी पट्टी दाबिए और इस मेन रेडर को आप दिखाइए बेंच पर, तब जाके वापसी हो सकता है, अन्यथा कतई नहीं हो सकता। इनका कद काठी को तो देखिए, कितना लंबा चौड़ा खिलाड़ी। आसानी के साथ अगर मिड लाइन में भी स्लिप करते सो जाए तो पहुंच जाएंगे। और 1 पॉइंट फिर से मिलता हुआ 2 पॉइंट के दिया गया है, बिल्कुल 2 पॉइंट और फिर से यही रेडर गए हैं। और चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। और बिल्कुल 2 पॉइंट मिलता हुआ इसी बीच दोबारा रेड कराएंगे ऐसा लगता है। फिर से एक सुनहरा मौका है, इस दोबारा रेड में क्या पॉइंट ले पाएंगे या फिर नहीं। और ब्लॉक जो कर रहे हैं एक रेडर है बागपत यूपी के, और जो दूसरे सफेद रंग की जर्सी पहने, नीले रंग की जर्सी पहने हुए बिल्कुल मोहम्मद नबी पक्ष के कदकाठी के हैं और उनका फेस गार्ड भी उन्हीं की तरह लगते हैं, लेकिन अभी नबी पक्ष की तरफ प्रदर्शन नहीं है उनका। और इस बार भी घिर गए, क्या बात है, झोला दुर्ग तक तगड़ा प्रदर्शन नहीं रहा है और काफी मजा आ रहा है इस मुकाबले को देखने में। टक्कर का मुकाबला नहीं बना है इस बार भी। सुपर टेकल और मैच में 2 पॉइंट और वापसी का तगड़ा संकेत दे दीजिए खिलाड़ी। बिल्कुल वही प्रदर्शन रहेगा ऐसा लगता है। इसके बाद ओहो क्या बात है, किधर से पकड़ गए हमें पता ही नहीं चला। हाथ किधर है, पैर किधर है, ये शायद उनके शरीर के मेंटेनेंस की वजह से हुआ। और फिर से गए, कद काफी छोटा है। ओहो क्या बात है, गजब का किक लगाने की कोशिश लगी नहीं, अन्यथा उनका पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के तो थोड़ा निकल जाता। चलिए और ओहो क्या बात है, रेडर तो पहुंचे हैं ऐसा लगता है और ऑलरेडी डिफेंडर तो आउट हो गए थे। अनुशासनहीनता का परिचय जाते जाते बागपत यूपी, आप ऐसा न कीजिए, आप आगे हैं। सबसे पहले डिफेंडर उनको टच किया था तो मिड लाइन को आराम से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आपकी गलती है, मिड लाइन को बिना पहुंचे